तो भाई लोग साइज डजंट मैटर या साइज मैटर्स, ये वाली डिबेट तो तुमने इंटरनेट पे जरूर देखी होगी। इस पे मेरा टेक ये है कि साइज डज मैटर, साइज मैटर करता है यार, क्यों ना करे मैटर। बड़ा तो होना ही चाहिए, छोटे मजा नहीं है यार, हर किसी को बड़ा ही पसंद आता है। कब तक हम छोटे हल्क को देखते रहेंगे, हमें बड़ा हल्क चाहिए यार। शॉक क्यों हो रहे हो, मैं तो हल्क के बारे में बात कर रहा था, तुम्हें क्या लगा वो छी छी यार, गंदी सोच। कहाँ जा रहा है हमारा युवा। तो हल्क एक विशालकाय हरा राक्षस है जो कि ऑल्टर ईगो है ब्रूस बैनर की, जो कि जब बाहर आती है जब ब्रूस को गुस्सा आता है। ब्रूस के साथ ऐसा जब हो जाता है जब वो करने तो कुछ अच्छा गया था, पर वक्त और गामा रेडिएशन ने उसके साथ कुछ हंसी सितम कर दिया। हमें हल्क पहली बार देखने को मिला था 1962 की इनक्रेडिबल हल्क इशू 1 में, तभी ग्रे हुआ करता था, पर कलर प्रिंटिंग में खामियों की वजह से इसे हरा कर दिया गया। और इसकी हाइट कभी बहुत स्पेसिफिकली बताई नहीं गई है, पर हम सबने अज्यूम कर लिया कि 7 से 8 फीट का जीव तो होगा ही, क्योंकि एवरेज ह्यूमन बीइंग की हाइट से ज्यादा होती है। पर इसकी यही 7 से 8 फीट की हाइट अपने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में यूनिफॉर्म नहीं रही है। कभी तो ये में काफी ह्यूज नजर आता है और कभी बहुत छोटा। तो आज की वीडियो का टॉपिक यही है, हल्का छोटा, सॉरी हल्क छोटा क्यों होते जा रहा है। तो वीडियो में आगे जाने से पहले मैं हूं गीक और आपका द गीक पे स्वागत है। तो पहले हम हल्क की हाइट थ्रू आउट एमसीयू मेजर करते हैं। हल्क का पहला अपीयरेंस एमसीयू में था 2008 की द इनक्रेडिबल हल्क में। हाँ, ये एमसीयू का ही पार्ट है, जिसमें हल्क की हाइट अगर हम मिलिट्री हमवीज को कंसिडरेशन में लेके देखें तो ये आती तकरीबन 7 फीट 6 इंच तक, हम इसे 8 फीट तक मान लेते हैं। इसके बाद हमें हल्क देखने को मिलता है 2012 की एवेंजर्स में, जिसमें हल्क का थोड़ा बॉडी फैट परसेंटेज बढ़ गया था। पर खैर, अगर हम इस सीन को देखें तो यहाँ हल्क थोड़ा झुका हुआ है और आयरन मैन हल्क की चेस्ट तक आ रहा है, और आयरन मैन अपने सूट में 6 फीट 3 इंच तक हो जाता है। अब मैं ये हवा में नहीं बोल रहा हूँ, पीछे देखो थॉर खड़ा है और थॉर की हाइट 6 फीट 3 इंच तक है, तो आयरन मैन की हाइट 6 फीट 3 इंच से थोड़ी ज्यादा ही है। तो इसमें भी अगर हम देखें, यहाँ पर भी 8 फीट तक हल्क की हाइट आ रही है, और एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में भी हल्क की हाइट इतनी थी। पर थॉर रैग्नारॉक में हल्क की हाइट में हमें एक एविडेंट चेंज देखने को मिलता है, वो तो थॉर की हाइट से एटलीस्ट 2 फीट लंबा है, तो इसमें हल्क की हाइट तकरीबन 8 फीट 5 इंच तक है। पर एंड गेम में हल्क और बैनर के मर्जर के बाद हल्क थोड़ा छोटा हो जाता है। अगर हम इस सीन में देखें तो वो थॉर से थोड़ा सा ही बड़ा है, तो उसको हम 7 फीट तक अज्यूम कर लेते हैं। और शी हल्क में तो हद ही पार हो गई। वो शी हल्क जो कि 6 फीट 7 इंच की है, उससे 2-3 इंच ही लंबा है, मतलब 6 फीट 9 इंच का बस। और अबोमिनेशन के सामने तो वो बच्चा लगता है। तो इस सब के बाद तुम्हें हल्क की हाइट का डिक्लाइन एमसीयू में तो समझ आ ही गया होगा। अब इसके रीजंस के बारे में बात करते हैं। तो पहला और सबसे ऑब्वियस रीजन आता है, हल्क's साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू हल्क's एंगर या रेज। अब ये बात कभी एमसीयू में तो ऑफिशियली बताई नहीं है, पर 2003 की हल्क में दिखाया गया था। उसमें तो हल्क अपने एंगर बढ़ने की वजह से 12-15 फीट तक पहुंच जाता था, पर एमसीयू में इसका डायरेक्ट मेंशन नहीं है। पर हमें देख के समझ आ जाता है कि हल्क जब गुस्से में रहता था उसकी हाइट बहुत लंबी थी, पर अब जब वो गुस्से में नहीं रहता तो वो छोटा हो गया है। थॉर रैग्नारॉक तक वो एक मॉन्स्टर था, पर जब उसके दिमाग में खुराफात आई कि उसे हल्क और बैनर को एक कर देना चाहिए, तब हल्क के गुस्से के साथ उसकी हाइट भी नीचे आ गई। अगला पॉइंट जिसकी वजह से मुझे लगता है कि हल्क छोटा हो रहा है, वो है बैनर्स कॉन्शियसनेस। अब इसको ध्यान समझना, हल्क और ब्रूस बैनर दो अलग अलग पर्सनैलिटीज हैं, जो कि एक ही बॉडी को पोसेस करते हैं अलग अलग टाइम पे। जितना ब्रूस हल्क पर हावी होगा, उतना ही हल्क कमजोर होगा। अब तुम ही देखो, इनक्रेडिबल हल्क, एवेंजर्स और एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में बैनर थोड़ा बहुत कॉन्शियस होता था जब वो हल्क बनता था, तभी तो वो बेट्टी को, एवेंजर्स को नुकसान नहीं पहुंचाता था। पर थॉर रैग्नारॉक में बैनर बिल्कुल कॉन्शियस नहीं था हल्क के अंदर, वो तो कहता भी है। पहले मुझे हमेशा लगता था कि हल्क और मैं एक साथ गाड़ी चला रहे हैं, पर इस बार ऐसा लगा जैसे गाड़ी उसके हाथ में और मैं पीछे डिक्की में बंद हूँ। और इसलिए उसका साइज उस फिल्म में सबसे ज्यादा था। और एंड गेम के बाद हल्की सिर्फ बॉडी है बैनर के पास, बैनर पूरी तरह कॉन्शियस है हल्की बॉडी में, इसलिए प्रोफेसर हल्क इतना छोटा है। तो अगला पॉइंट आता है क्रिएटर्स विजन। ये हल्क के कैरेक्टर से रिलेटेड नहीं है, बल्कि क्रिएटिव से रिलेटेड है। फिल्म के क्रिएटिव्स पे डिपेंड करता है कि वो हल्क को कैसे प्रेजेंट करना चाहते हैं। क्या वो उसे एक डेडली मॉन्स्टर की तरह प्रेजेंट करना चाहते हैं या एक दोस्त की तरह। अगर वो उसे डेडली मॉन्स्टर की तरह प्रेजेंट करना चाहते हैं तो उसका साइज थोड़ा बड़ा होगा उस फिल्म में या शो में। और अगर वो उसे एक दोस्त या एक फ्रेंडली बीइंग की तरह प्रेजेंट करना चाहते हैं तो उसकी हाइट थोड़ी कम होगी, क्योंकि स्क्रीन पे अगर बाकी सारे लोगों से अगर कोई बंदा 3-4 फीट लंबा दिखेगा तो वो थोड़ा ऑड लगेगा, और वो क्रिएटर के विजन जो कि फ्रेंडली बीइंग दिखाने का है, वो उसे फुलफिल नहीं कर पाएगा। तो ये 3 पॉइंट मुझे लगते हैं जो कि रीजन है हल्क की हाइट के डिक्लाइन का। अगर तुम्हें कुछ और भी पॉइंट लगते हैं या मेरे पॉइंट गलत लगते हैं तो कमेंट सेक्शन तुम्हारा ही है। और मार्वल बहुत हो गया यार, दे दो हमें हमारा ग्रीन मॉन्स्टर वापस। और वीडियो देख के मजा आया तो लाइक कर देना, और अगर और मजा चाहिए तो मेरी और वीडियोस भी चेकआउट कर लेना। और अगर ये मजा तुम अपने दोस्तों को भी देना चाहते हो तो शेयर कर देना, और अगर मजा इंटू 100 करना है तो सब्सक्राइब मार देना। I'll be back soon, तब तक के लिए द गीक साइनिंग ऑफ। And Hulk. Smash.